डीजीपी का वैश्विक सम्मेलन आज सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी करेंगे शिरकत। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन। कुशीनगर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो, 3 विधानसभा क्षेत्रों में की गई तैयारी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश। आज बुलंदशहर में होगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। गंगा पूजन करने के बाद प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने किया भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा। योगी सरकार बदल सकती है आजमगढ़ का नाम, सीएम योगी ने दिए संकेत। कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएगी राज्य विश्वविद्यालय। हमारी सरकार में एक परिवार नहीं, सबको मिली नौकरी। कुशीनगर में अखिलेश यादव की जनसभा का हुआ आयोजन। अखिलेश ने हाटा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। सरकार पर साधा निशाना। पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मेला और विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। उधम सिंह नगर को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा पहुंची लखनऊ, लोगों ने किया भव्य स्वागत। काशी में सीएम योगी विधि विधान से करेंगे प्रतिमा की स्थापना। अल्ताफ केस में बड़ा एक्शन, कासगंज में अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी अल्ताफ की मौत। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले में कमांडिंग ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद कमांडिंग ऑफिसर का परिवार भी हमले में मारा गया। महाराष्ट्र के अमरावती में फिर से हुई हिंसा, पूरे शहर में धारा 144 लागू। इंटरनेट भी 3 दिनों के लिए बंद। महाराष्ट्र डीजीपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे का तीसरा दिन। अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद के रजत जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। संभल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी विवादित किताब को लेकर सफाई दी। कहा कि हिंदू संगठन बिल्कुल आईएसआईएस की तरह नहीं, बल्कि उसके जैसा है। विरोध करने वालों को अंग्रेजी बताई कमजोर। अयोध्या में आज से शुरू होगी पंचकोशीय परिक्रमा। लाखों की संख्या में शामिल होंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। मौके पर अवैध हथियार बरामद। जौनपुर के किराकत तहसील में अजगर निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में पिथौरागढ़ के पर्वतारोही शीतल राज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया तेंजिंग नोर्गे नेशनल साहस अवार्ड। इलाके में खुशी छाई। महोबा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एग्रो इंडस्ट्री का किया है उद्घाटन। उद्योग को बढ़ावा देने और नए उद्योग लगाने के लिए व्यापारियों को प्रेरित भी किया। यूपी चुनाव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का। एक्ट्रेस रचना सिंह ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरने का संकेत दिया। हाथरस में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के खिलाफ किया है विरोध प्रदर्शन। दोनों नेताओं के पुतले फूके और कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में जीका वायरस का एक और नया केस आया सामने। महिला को 15 दिन के लिए घर में किया गया आइसोलेट। आगरा पहुंचे 3 सदस्यीय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने किया है ताज का दीदार। 10 राज्यसभा सदस्य और 20 लोकसभा सदस्य शामिल थे। अलीगढ़ में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का कहर। अस्पताल में मरीजों की बड़ी संख्या, करीब 200 लोग संक्रमित हुए। शाहजहांपुर में डेंगू का कहर लगातार जारी। अब तक 741 डेंगू के मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। जौनपुर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अस्पताल प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। जिला अस्पताल में 100 बेड का कोविड वार्ड बनकर तैयार। रायबरेली के जिला अस्पताल में घूसखोरी का खेल आया सामने। पैसों के लिए नवजात को बनाया बंधक। पैसा मिलने के बाद पिता को सौंपा मृत बच्चा। दिल्ली से सटे सोनीपत जिले में एक बॉक्सिंग खिलाड़ी की संदिग्ध हालत में हुई मौत। यूपी से आकर खरकौंदा में ले रही थी ट्रेनिंग। फरुखाबाद में 5 युवकों पर महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच झगड़े की बताई बात, जांच जारी। संभल में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमकर लाठी डंडे चले, 9 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया लाखों की चोरी का खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कैश और चोरी के सामान भी बरामद। रामपुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना मिलक पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से 10 किलो गांजा भी बरामद। दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा तस्कर। ललितपुर में बांध से मिला लापता शख्स का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका।
शाहजहांपुर पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। रायबरेली में शराब माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई, अवैध शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट, भारी मात्रा में लहन और शराब भी नष्ट की गई। सहारनपुर में जीआरपी ने की कार्रवाई, ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया, 4 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट, स्टेशन पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, जीआरपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। बाराबंकी में खाद की कालाबाजारी और धान की तौल न होने से परेशान किसानों ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने किसानों को रोककर हिरासत में लिया। बुलंदशहर में सड़क पर खड़ी BMW कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पुलिस जांच में जुटी। रामपुर में कोहरे के चलते स्वार रोड पर पलटी कार, हादसे में एक युवक घायल, अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ में कार और टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई, टक्कर के बाद कार में आग लग गई, दोनों वाहनों के चालकों को लोगों ने बचाया। गोवर्धन से मथुरा जा रही बस में अचानक से आग लग गई, भीषण आग में जलकर बस पूरी तरीके से खाक। बस में करीब 29 यात्री सवार थे, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। पीलीभीत के डीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, 2 सीनियर डॉक्टर अनुपस्थित, 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। रायबरेली से होकर बहने वाली सई नदी होगी निर्मल, नगर पालिका ने बनाई है कार्य योजना, 1 महीने के अंदर साफ होगी नदी। गोंडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रही 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ समापन, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कुश्ती खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रायबरेली की लालगंज रेल कोच फैक्ट्री में विधिक सेवा प्राधिकरण ने मेगा कैंप का किया आयोजन। देहरादून में बीजेपी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर साधा निशाना, बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि हरीश रावत के बयानों से कांग्रेस के नेताओं को होती है खुशी। अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघाट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों का किया है सम्मान, कार्यक्रम में यशपाल आर, प्रदीप टमटा भी शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर सवाल शुरू, चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व पर खड़े हो रहे हैं सवाल, बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अल्मोड़ा में उत्तराखंड जनता पार्टी के राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर नारे लगाए। रुद्रप्रयाग में ग्रामीणों ने शुरू किया आंदोलन, पुल निर्माण न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही, समर्थन देनी पड़ी, संख्या में पहुंचे लोग। उधम सिंह नगर के बासपुर में रेप पीड़ितों ने उठाया खौफनाक कदम, एसिड पीकर आत्महत्या की, मौके से सुसाइड नोट भी मिला, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। उधम सिंह नगर के बासपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय से चोरी का मामला आया सामने, बदमाशों पर तोड़फोड़ और जरूरी कागजों को जलाने का लगा आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर के सितारगंज में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स मैराथन का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव की हुई शुरुआत, जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी का हुआ प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास LY अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, टोक्यो पैरालंपिक में जीता था सिल्वर मेडल। राजस्थान के उदयपुर में विमंत्रित युवक से मारपीट, 2 लोगों ने बेल्ट और डंडे से बेरहमी से पीटा। राजस्थान के जोधपुर में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार का पर्दाफाश, पुलिस ने 100 से ज्यादा युवकों को पकड़ा, अवैध रूप से दी जा रही थी शराब। कल मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देंगे प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री विश्वास सारंग को सौंपी गई पीएम की आगबानी और सत्कार की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 22 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी की तैयारियों को लेकर होगी समीक्षा। अभिभावकों के विरोध के चलते हिमाचल के शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन होगी पढ़ाई और एग्जाम। हरियाणा के सोनीपत में बॉक्सिंग खिलाड़ी भावना की संदिग्ध मौत, पीजी के बाथरूम में मृत हालत में मिली थी भावना। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी हमले की जांच रिपोर्ट को लीक करने का लगाया आरोप, कहा कि खुला था राजभवन से आई रिपोर्ट का लिफाफा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी की बैठक में बघेल सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास, खबरदार हिंसा की जांच नहीं होने पर प्रदर्शन का ऐलान। अन्नदाताओं पर फिर से बरसी आसमानी आफत, छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा में लगातार बारिश से खेतों में रखा धान भीगा। गौरव दिवस से पहले जनजातीय रंग में रंगे नजर आए हैं सीएम शिवराज, जनजातीय कपड़ों में पत्नी के साथ शेयर किया फोटो। एमपी के छिंदवाड़ा में
मिट्टी परीक्षण कार्यालय में शराबखोरी पर एक्शन, 3 आरोपी अधिकारियों को किया गया निलंबित। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह की हत्या पर बवाल, गुस्साए भीड़ ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 13 किलो हेरोइन बरामद, 90 करोड़ रुपए की जा रही है कीमत। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे, CM YS जगन मोहन रेड्डी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। देश में कोरोना के 24 घंटे में 11,850 नए केस, 555 लोगों की मौत। कोरोना के बाद अब नोरो वायरस ने बढ़ाई टेंशन, केरल के वायनाड में नोरो वायरस के 13 केस मिले। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। दिल्ली के प्रदूषण पर भिड़े केजरीवाल और मनोहर लाल, हरियाणा पर आरोपों को लेकर CM मनोहर लाल का बयान, दिल्ली सरकार के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा। कर्नाटक के शिवमोगा वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने एक बेबी एलिफेंट का नाम पुनीत रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 15 नवंबर को डिजिटल शिखर वार्ता, दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर चर्चा संभव। अमेरिका में भी कोरोना की 5वीं लहर की आशंका, यूरोप में बढ़ते मामलों से WHO हुआ चिंतित। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार स्टीफन बैनन पर आपराधिक मामला दर्ज। ब्राजील के वैज्ञानिक कर रहे हैं डायनासोर की नई प्रजाति की खोज, डायनासोर के अवशेषों पर रिसर्च कर खोज रहे हैं नई प्रजाति। पेरिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीबिया के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा कि अगर दिसंबर में चुनाव निष्पक्ष ढंग से हुए तो वो जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंप देंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का नाटो पर बयान, कहा कि अमेरिका और नाटो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे लेकिन शांति और सुरक्षा नहीं ला पाए। अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत की एक मस्जिद में भीषण बम विस्फोट, 3 की मौत, 12 घायल। तालिबानी मंत्रियों के साथ बैठक के बाद बदले पाक PM इमरान खान के सुर, तालिबान को वीजा सुविधा देगा पाकिस्तान। SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका, EMI से पेमेंट करने पर अब लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज। प्राइमरी बाजार में हलचल, कल नए शेयर्स की लिस्टिंग पर होगा फोकस, कल 3 कंपनियां होंगी लिस्ट। EPFO ने 6 करोड़ 47 लाख लोगों के PF अकाउंट में ट्रांसफर किया ब्याज का पैसा, वित्त वर्ष 2020-21 के ब्याज की राशि ट्रांसफर की। रिलायंस के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर, राइट्स इशू का पेमेंट हुआ फाइनल, निवेशकों से दूसरा और अंतिम भुगतान करने को कहा गया। बिटकॉइन में गिरावट का दौर जारी, शनिवार को बिटकॉइन में 0.22% की कमी आई। डिजिटल करेंसी का दाम घटकर 51,68,152 रुपए हुआ। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप पहुंचा है 10 लाख करोड़ के करीब। शेयर्स की कीमतों में जबरदस्त तेजी से गौतम अडानी की नेटवर्थ हुई है 81 अरब डॉलर। देश में बड़ी महंगाई दर, अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर हुई 4.48%। इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए 17 नवंबर को निर्मला सीतारमण की मीटिंग, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक। देश के कुछ शहरों में ओला स्कूटर की टेस्ट ड्राइव के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, खुश होकर ओला इलेक्ट्रिक के CEO भावेश अग्रवाल ने शेयर की तस्वीरें। आज T20 वर्ल्ड कप की खिताबी जंग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आज हो जाएगा फैसला T20 का बॉस कौन। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खराब प्रदर्शन पर उठ रहे सवाल पर रवि शास्त्री बोले, टीम में सिलेक्शन में नहीं दिया था दखल, बोले भी सिलेक्शन से रहे थे दूर। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 25 नवंबर से खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम के 16 सदस्यों का ऐलान। अजिंक्य रहाणे को कप्तानी, कोहली, रोहित, बुमराह और ऋषभ पंत को दिया गया आराम। T20 मैच की तैयारियां हुई तेज, पिंक सिटी जयपुर पहुंचे राहुल द्रविड़, 17 नवंबर को कोच के तौर पर संभालेंगे भारतीय टीम की कमान। केबीसी के सेट पर सोनू सूद के साथ कपिल शर्मा खूब मस्ती करते आए नजर। अमिताभ बच्चन की कपिल शर्मा उनसे बोले कि जब जब बुलाते हैं मार्केट वैल्यू बढ़ जाती। कपिल शर्मा शो में सैफ अली खान ने की रानी मुखर्जी की खिंचाई। आदित्य चोपड़ा से शादी को लेकर बोले, अब रानी के साइन का करते हैं इंतजार।